नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बंधुओं, देखिए हम हैं सुजान सिंह की ढाणी, ढड्डू जिला फलोदी पर। जी हाँ, भारत के सेना के प्रथम वीर चक्र विजेता स्वर्गीय श्री छोक सिंह जी की जन्मस्थली पर हैं आज हम। आइए आपकी दिखा रहे हैं उनकी जन्मस्थली और उनके द्वारा निर्मित जगदम्बा का मंदिर। तो आइए देखते हैं उनका ये निवास। ये देखिए सुंदर सुंदर फूल, और ये देख पा रहे हैं आप, दिख रहा है आपको जंगल सा, लेकिन खुला वातावरण यहाँ पर। और ये खड़े हैं उनके परिवारजन, छोक सिंह जी के परिवारजन यहाँ पर। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं उनकी जन्मस्थली। आप हैं छोक सिंह जी के सुपुत्र, एक्स सर्विसमैन आर्मी मैन श्री करण सिंह जी। करण सिंह जी, ये आदरणीय सम्मान्य श्री छोक सिंह जी की जन्मस्थली है। जी हुक्म, ये यहीं पर छोक सिंह जी ने जन्म लिया था। श्री छोक सिंह जी, जिनको भारत पाक युद्ध 10 मई 1948 को जब वो जम्मू कश्मीर की जंगल सेक्टर की चोटी .3005 पर चढ़ रहे थे, उन्होंने जो है उस चोटी पर कब्जा कर पाक दुश्मन को धराशायी कर दिया। उस वक्त पिताजी ने उस चोटी पर कब्जा कर दिया, जिससे भारतीय सेना की 50 पैरा इन्फेंट्री ब्रिगेड को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। उस मोर्चे के दौरान आप जो है बुरी तरह से जख्मी हो गए। आपके पेट और बायां हाथ में गोली लगी, खून बह रहा था। पिताजी माँ जगदम्बा के भक्त थे। उन्होंने माँ जगदम्बा को याद किया, माँ अब ये आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रही है? अगर मैं मेरी मातृभूमि ग्राम उग्रास ढड्डू पर सकुशल पहुंच जाता हूं, तो मैं आपकी याद में एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराऊंगा। पिताजी सकुशल होने के बाद वह पेंशन 1960 में आए और उन्होंने माँ जगदम्बा की याद में मंदिर का निर्माण किया, जो जीवन पर्यंत उस मंदिर की पूजा में लीन रहते थे और माँ जगदम्बा को याद करते थे। ये मंदिर उन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ है, जहाँ हम चल रहे हैं। तो सुना आपने करण सिंह जी ने क्या कहा। लड़ाई के दौरान वो घायल हो गए थे, माँ को याद किया। माँ, मैं मेरे देश की सेवा कैसे कर पाऊंगा, आगे मेरे गांव कैसे जा पाऊंगा। मातृश्री ने इनको हिम्मत दी और वो ठीक हुए और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। आइए चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। मंदिर के दर्शन से पहले देखिए, ये है उनकी जन्मस्थली। यहाँ पर छोक सिंह जी पैदा हुए थे। वीर सपूत छोक सिंह जी, भारतीय सेना के प्रथम वीर चक्र विजेता छोक सिंह जी की ये जन्मस्थली। आइए चलते हैं मंदिर देखने के लिए, मातेश्वरी का मंदिर। ये देखिए जाल का पेड़, जैसा कि हमने कहा ये बहुत ठंडा रहता है और ग्रामीण जन अक्सर इसके नीचे अपनी चारपाइयाँ लगा लेते हैं। और ये पूरा इलाका जो देख पा रहे हैं आदरणीय सम्मानीय श्री छोक सिंह जी और उनके परिवार का ही है। हम धीरे धीरे मातेश्वरी के मंदिर की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं, और जहाँ पर छोक सिंह जी ने पूजा अर्चना की थी और मातेश्वरी की स्थापना करवाई थी। साथ ही देख लीजिए, ये छोक सिंह जी का खुद का स्वयं का यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। और अभी अब आपको दर्शन कराएंगे मातेश्वरी के मंदिर के। आइए छोक सिंह जी के मंदिर के करते हैं दर्शन। और भाई साहब, जय श्री राम। जय श्री राम जी। आप यहाँ पर विराजमान हैं, आप छोक सिंह जी के परिवार से हैं जी। आपका शुभ नाम? सालम से। तो आप क्या लगते हैं छोक सिंह जी के? पोते लगते हैं जी। ये चाहे उनका मंदिर खुद का है, ये मंदिर छोक सिंह जी खुद का मूर्ति है। ये देखिए बता रहे हैं जिस तरह से छोक सिंह जी की स्वयं की मूर्ति है। और आप देख पा रहे हैं इधर वीर सपूत छोक सिंह जी का ये मंदिर। आप उनके दर्शन, ये एक लेख भी लिखा है, इस लेख को देखिए। श्री छोक सिंह जी भोमिया जी, प्रथम वीर चक्र जो विजेता 1948, और ये उनका स्वयं का मंदिर है। आप उनके दर्शन कर सकते हैं। माँ भारती के सपूत, भारतीय सेना के प्रथम
वीर चक्र विजेता। सादर वंदन, सादर नमन, सादर नमन। ये देखिए ध्वजाएं, यहाँ पर भक्तजन आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के और वो मनोकामना पूरी होती है। भारतीय सपूत, सच्चे दिल के सपूत। आइए आपको माता जी के दर्शन करवाते हैं, माता जी के मंदिर के दर्शन करवाते हैं। धीरे धीरे हम माँ के मंदिर की ओर अग्रसित होते हुए, बहुत सुंदर छटा यहाँ की, हम कह सकते हैं ग्रामीण इलाका, और बिल्कुल शांत यहाँ का वातावरण है। भाई करण सिंह जी आगे आगे और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और भाई सरवण जी यहाँ पे विराजमान हैं, और साथ ही माता के भगत नग सिंह जी यहाँ पर माता की अखंड ज्योत जगाए बैठे हैं। आइए कीजिए आप माता के दर्शन। माता का ये मंदिर, आइए प्रवेश करते हैं और माता के करते हैं दर्शन। जय मातेश्वरी। ये देखिए ढोल, यहाँ संध्या काल में, सुबह प्रातः काल में जब आरती होती है तो ये नगाड़े ढोल ये बजते हैं। और आप देख रहे हैं ये छोटा सा मंदिर, जिस तरह से उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मातेश्वरी मुझे माँ भारती की सेवा के लिए तंदुरुस्त करो, स्वास्थ्य करो, मेरे गांव में जाकर के मैं आपका मंदिर बनाऊंगा और मंदिर की स्थापना करूंगा। तो उन्होंने अपना वचन निभाया और ये मंदिर बनाया। और जब युद्ध के दौरान छोक सिंह जी घायल हुए थे तो उनके एक झोला हुआ करता था, किट हुआ करता था, उस किट में ये मूर्ति हमेशा रहती थी। आप उस मूर्ति के दर्शन कीजिए, उस फोटो के दर्शन कीजिए। परम भक्त थे माँ जगदम्बा के, और माँ जगदम्बा ने उन्हें सकुशल वो अपने गांव लौटा करके लाए और उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया। आप भी कीजिए दर्शन मातेश्वरी के इस दरबार के। जय माँ जगदम्बा। ये मातेश्वरी के मंदिर का निर्माण आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय श्री जोग सिंह जी ने करवाया। माता इनको सकुशल अपने देश की रक्षा करते करते अपने गांव तक पहुंचाया और उन्होंने माँ का ये मंदिर बनाया। जय माता दी, जय माता दी। जी हाँ बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, तो कीजिए आप दर्शन। ये नवरात्रा का पावन पर्व सुजान सिंह जी की ढाणी में निर्मित ये मंदिर, जो कि छोक सिंह जी ने भारत की सेना के प्रथम वीर चक्र प्राप्तकर्ता द्वारा स्थापित किया गया है। और यहाँ पर अखंड ज्योत है। आइए अखंड ज्योत के आपको दर्शन करवाते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं अखंड ज्योत के। ये ज्योत अखंड है और आप दर्शन कर रहे हैं माँ भारती के सपूत, जो कि एक सेवाभावी थे, प्रभु के प्रति पूरी आस्था रखने वाले थे, उन्हीं के द्वारा निर्मित ये सुंदर मंदिर। जय माता दी, जय माता दी। आप हैं श्री नग सिंह जी, जो कि यहाँ पर सेवा पूजा अर्चना कर रहे हैं माँ के इस दरबार में, और नवरात्राओं की दुकान देख पा रहे हैं कि आप नवरात्राओं में भी ये अखंड ज्योत जारी है। नग सिंह जी, आप निवास कहाँ करते हैं? निवास यहाँ पर ही करते हैं। यहाँ पर यही गांव है आपका? यही गांव है। यही गांव है इनका, और ये यहीं पे निवास करते हैं। और ये माँ भारती के वीर सपूत छोक सिंह जी द्वारा निर्मित आपने मंदिर देखा। और भाई सरवण जी जो हमारे साथ निरंतर हैं, आज ये भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। बहुत हमारा सौभाग्य, सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ। और भाई कर्ण जी का किस तरह से हम शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आज आपने अपने पिताश्री का जो हमें संग्रहालय भी दिखाया, और उन्हीं के साथ साथ उनके पोते भी, उन्होंने भी जो अभी वो स्वयं का उनका मंदिर था वो दिखाया। और ये देख करके हम बड़े प्रफुल्लित हुए। आज भारतीय धरा पर हमें अपने आप में ये कह सकते हैं कि वीर शिरोमणि थे वो, एक तरह से कि हमारे भारतीय सेना के जाबाज थे, और उन्होंने माँ भारती के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रखा था। और उनकी औलादें भी आज निरंतर उसी प्रेरणा के ऊपर चल रही हैं। और ये देखिए उनके परिवारजन में से उनके पोते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? रेवत सिंह। रेवत सिंह जी। और ये पड़पोते हैं शायद। आपका नाम क्या है?
भीम सिंह जी, ये देखिए उनका परिवारजन यहाँ मंदिर के ऊपर, और आज हमें दर्शन का अवसर मिला। बंधु, आपने भी सबने हमारे वीर सपूत श्री छोक सिंह जी के इस मंदिर के किए दर्शन, और बहुत आनंदित पल। वो कहते हैं कि ज़रा याद इन्हें भी कर लो। जी हाँ, भारतीय सेना जिसके भरोसे हम आज यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल खुले रूप में माँ भारती के लाल को हमारा सत्संग नमन, सादर प्रणाम, सादर वंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं आपका पूर्णमल पारिक, जवान भाई। जी हाँ बंधुओं, जैसा कि हमने कहा कि हम तपोभूमियों में जाते हैं, जहाँ जहाँ के दर्शन करते हैं, आप सभी को वो प्रेषित करते हैं। और ये भी मैं तो इसे भी एक तपोभूमि कहूँगा, क्योंकि वीर शिरोमणि का ये स्थान, जन्म स्थान देख करके अपने आप को खुशी होती है और प्रेरणा मिलती है कि कैसे थे हमारे वीर सपूत। भारतीय सेना को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जिसमें ऐसे ऐसे वीर सपूत थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।